प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन। यह कहानी एक ऐसी घटना की है जो देवताओं और असुरों को एक साथ लाई। यह कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कैसे हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक संकट से घिरा हुआ था। देवता अपनी अमरता और शक्ति खो रहे थे। असुर लगातार उन पर हमला कर रहे थे। ऐसे समय में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने समाधान बताया कि देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र में छिपे हुए अमृत को ढूंढना होगा जो उन्हें अमरता प्रदान करेगा। जब देवताओं ने अमृत की बात की तो असुरों ने भाग लेने का निर्णय किया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। मंदार पर्वत को समुद्र में ले जाने का कार्य शुरू किया, लेकिन इसका भार इतना था कि इससे पृथ्वी डगमगाने लगी। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया, जिससे मंथन की प्रक्रिया शुरू हो सकी। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को पकड़ा और मंथन शुरू किया। धीरे धीरे उसमें से अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता था। इसकी तीव्रता को देखकर देवता और असुरों में भय फैल गया। पूरे संसार को बचाने के लिए तब भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में समेट लिया, जिससे भगवान शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन के दौरान अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे, जिनमें कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, पद्मराग मणि और मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के आते ही असुरों के लालच ने उन्हें धोखेबाजी पर उतारू कर दिया। वे अमृत के लिए आतुर हो उठे। अमृत पर अधिकार करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक घमासान युद्ध चला। अधिक बलशाली होने के कारण असुर देवताओं पर हावी होने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने सावधानी से अमृत केवल देवताओं को प्रदान किया। देवता पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर रहे थे। ऐसे में एक राक्षस स्वर भानु भी भेष बदलकर इस पंक्ति में बैठ गया और धोखा देकर उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर डाला। चूंकि वह अमृत का पान कर चुका था, इसलिए उसका वध नहीं हो पाया और उसका शरीर 2 राक्षसों में बंट गया। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु ग्रह बन गए। अमृत ग्रहण के बाद देवताओं ने अपनी ताकत फिर से प्राप्त की और असुरों को शिकस्त मिली। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहस और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें।